नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। जो एस्ट्रोलॉजी है वो भविष्य बताना नहीं, भविष्य बनाना है। इस लाइन को अगर मैं कुछ इस वीडियो में जो है कुछ रियल लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह से हम अपनी भविष्य को जो है एस्ट्रोलॉजी की विद्या जो है उससे जानकर और समझकर उससे अपना भविष्य बना सकते हैं और अच्छा सुंदर बना सकते हैं। जब हम कोई यंग होते हैं तो स्कूल या कॉलेज में होते हैं, हमारे सपने होते हैं कि हम कैसे हमारा करियर जाएगा लाइफ में, किस तरह से हमारी लव लाइफ होगी, कोई मैरिज होगी और किस तरह से हम अपनी लाइफ में पैसा और इस तरह सब चीज़ें, घर बनाएंगे, किस तरह करेंगे। परंतु लाइफ जो होती है हमें एक, अगर क्रिकेट में जिस तरह से कहते हैं ना कि एक गुगली बॉल भेजती है और लाइफ बिल्कुल वैसे नहीं होती, और एक कर्व बॉल की तरह हम कहीं हमारी लाइफ वैसे नहीं निकलती है। तो ये रिसेंटली मुझे आइडिया है इस वीडियो का, जब मुझे किसी एक यंग जो सॉफ्टवेयर टेक पर्सन है उसने मुझे बोला कि ओवर द ईयर्स जो है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो मुझे टिप्स मिलती रही उससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट की और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं तो कहती ही हूँ कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें 3, 6, 8, 12 जो होते हैं वो घर होते हैं, जो हमारे कार्मिक घर होते हैं। हिंदू में, ये हिंदूज़ में माना जाता है कि जो लाइफ होती है वो कंटिन्यूस होती है, यानी जीवन जो होता है वो मृत्यु के पश्चात भी हम अपने कार्मिक डेट्स लेके आते हैं, जिसे हमें कार्मिक एमनीसिया के कारण याद नहीं रहता। और लाइफ जो है वो हम उसी पैटर्न में चलते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसने, हमारे विधाता ने जो हमारे लिए जीवन लिख कर दिया है उसने ये कह दिया कि इसके अलावा नहीं होगा। ये तो वही बात हुई कि कोई अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाए और वो 10 साल पुराना लेके जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा कि नहीं, पहले जाओ अभी का लेकर आओ। तो इसलिए जो आज है, आज जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही निर्धारित भी करता है काफ़ी हद तक कि हम आगे का फ्यूचर कैसे डील करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताऊंगी, किस तरह से हम पिछले जन्म के कार्मिक डेट्स, जैसे कहते हैं कि लेने देने जो होते हैं पास्ट लाइफ के, किस तरह से हम पे कर सकते हैं और क्या 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 हम कॉशियस रहें अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए। द आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को सुंदर बना सकें। लाइफ जो होती है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, यानी कि उसको बताना या करना बिल्कुल मुश्किल होता है। इनफैक्ट साइंस इसे कहती है केओटिक थ्योरी से नाम देती है। और साइंस ये भी कहती है कि बटरफ्लाई इफेक्ट, अगर आप चाहें तो इसके बारे में और गूगल करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बबल इफेक्ट क्या, बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से लाइफ जो है वो हमेशा बदलती रहती है। और ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी जैसे चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं महादशा, अंतर्दशा। और ये महादशा और अंतर्दशा हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है। और कोई जैसे सूर्य की महादशा है वो 6 साल की होगी, तो जहाँ वीनस या शुक्र की महादशा है वो 20 वर्ष की होगी। और एक जैसा 20 वर्ष भी नहीं निकलेगा ना, एक जैसे सूर्य की 6 वर्ष बीतेंगे। तो लाइफ जो है हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हमारे प्रयास और आज के कर्म भी उसको निर्धारित करते हैं किस प्रकार से हम अपने पिछले जन्म के लेने देने पूरे करते हैं और किस तरह से हम उसको, जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं, किस तरह से हम अपना भविष्य, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताना नहीं बल्कि बनाना है। और अपनी जो सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना, यानी दुख और दर्द और मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, वो तो एक पार्ट एंड पार्सल है, जैसे साइंस भी कहती है और हम भी मानते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस जीवन को और उस जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जब हम हर टाइम जो होता है एक जैसा नहीं होता, तो विंडो जो खुलती है, जैसे कहते हैं ना एक खिड़की खुलती है, विंडो खुलती है, जब हम अपने पिछले जन्म के जो हैं लेने देने, कार्मिक डेट्स जो हैं पूरे कर देते हैं। काफ़ी हद तक 8th हाउस, 8th साइन, जो कुंडली में मैंने 3, 6, 8, 12 कहे, और केतु, और अभी मैंने पिछली अपनी वीडियो बनाई थी उसमें मंगल केतु के बारे में भी बात की थी।
किस तरह से हम अपने भविष्य में इस ये जो हाउस है ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें अपने डेट्स पे करने में मदद करता है। चलिए इसी चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड भी लेकर चलते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं बहुत पहले जब टीवी पे काम करती थी तो मॉर्निंग का जो टीवी शो होता था उस समय एक ड्राइवर आते थे और वो मुझे लेकर जाते थे सुबह। उनकी जो कार आती थी टीवी स्टूडियो से, तो उसमें आते थे। कुछ वर्ष बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने कंसल्टेशन ली, उपाय भी करते रहे। उससे उनको फ़ायदा भी हुआ काफ़ी हद तक। और लेकिन लाइफ तो जैसे ऊपर नीचे है, बटरफ्लाई है, जैसे मैंने कहा कि बटरफ्लाई इफेक्ट है, तो ऊपर नीचे होती रही। लेकिन लास्ट ईयर जब वो मेरे पास आए तो वो रोने लग गए, या ये कहिए कि बहुत ही दुखी हो गए कि भी मेरे पास आज खाने को भी नहीं है, और मैं किस प्रकार से जो है अपनी जो है उपाय तो छोड़ो, अपने जीवन भी कैसे काटूंगा। तो उसको आई जस्ट थॉट कि जब हम लाइफ में रॉक बॉटम हिट करते हैं तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता। शायद तब वी आर मोर ओपन कि हम शायद अपने कर्म जन्म के जो पिछले जन्म के जो कार्मिक डेट्स हैं उसको पूरा करें, या उस तरफ कार्मिक डेट। हमारी सोच ऐसी होती है कि आई हैव नथिंग टू लूज़, अब मेरे पास कुछ भी खोने को नहीं है, तो क्यों ना ये भी ट्राई किया जाए। तो आई जस्ट टोल्ड हिम पर कि भाई ऐसे ऐसे जो है आपके जीवन का जो है लेना देना, और ये विंडो खोल रही है आपके लिए, तो अगर आप कर सकते हैं तो ये कीजिएगा। इंसान जो है उसकी जो ब्रेन की वायरिंग इस तरह से हुई हुई होती है, या ये कहिए कि ब्रेन का जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इस तरह से दिमाग का होता है कि वो अपनी ईगो, अपने अहंकार के कारण जो है दूसरों का डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरों को अपनी वाणी से या अपने जो कर्म से जो है वो अपने पतन का रास्ता खोलता चला जाता है। और ये बहुत मुश्किल होता है, हम सब के लिए मुश्किल होता है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी जो है हमारे जो ब्रेन के एक पार्ट में है वो बन चुकी हुई है। लेकिन हमें जब मैंने इसको उपाय बोला कि आप इस समय ये कार्मिक डेट की, तो ये एक तरह से उसके लिए और मेरे लिए भी एक तरीके से कहिए कि रिसर्च था, और मैंने उसको बोला किस था। आप मानेंगे कुछ अभी कुछ महीने पहले वो वापस आए, एंड दिस टाइम ही वॉज अनकंट्रोलेबली, जिसे कहते हैं ना रोते ही चले गए। तो मुझे लगा कि देन ही टोल्ड मी कि आप मतलब ये मत सोचिए कि ये मेरी खुशी के आंसू हैं इस समय, कि आप मत, बिकॉज आई थिंक उन्होंने जब मेरे चेहरे का रंग देखा होगा तो सोचा होगा कि ये क्या सोच रही हैं। तो इससे कि मैं लाइफ में जो चीज़ कभी नहीं हो सकती थी वो सब हुई। मेरे पिता मुझसे इतने वर्ष बात नहीं कर रहे थे, अब मेरे पिता जो हैं मुझे मतलब ऑन एंड ऑफ फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं। जो मेरे ऊपर लीगल इतने सारे केसेस थे, इतने कर्जे थे, मैंने सबको कोर्स मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, जो लीगल केसेस थे उनको क्लोज़ किया, और जो जो लोगों के साथ जो जो चीज़ें थी, इतना धन मतलब जो ईश्वर ने धन संपत्ति और करियर में जो बिल्कुल नहीं चल रहा था, जो पैसा नहीं आ रहा था, वो भी आया। और मैं आज जीवन के इस मोड़ पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ, यानी मिरेकल हुआ। तो मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं ये आप हम सबको शायद इस इंस्पिरेशन की ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अपने ही कर्मों द्वारा से कोशिश करें और उसको चेंज कर सकें। ये नहीं कि इस व्यक्ति के लाइफ में आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे जीवन में ये निर्धारित करती है हमारी कुंडली किस समय हमारे जीवन में कौन से व्यक्ति आएगा, या कौन सा दुख आएगा, कौन सी मुश्किल आएगी। और उस समय जो है हम अपने कर्म द्वारा, हम अपनी जो जो भी हमारी नॉलेज होती है, हमारी एनलाइटमेंट होती है, जिसको अगर गौतम बुद्ध भी यही कहते थे, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का अर्थ ये होता है कि कितनी हमें समझ है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। यानी अगर कोई सामने से आपके सामने बैठा है
और आपको कुछ इस तरह की अपशब्द बात कह रहा है, तो उस समय सहना तो शायद हम कहते हैं कि हमें महात्मा होना पड़ता है, लेकिन ज्योतिष ये समझाता है, आपको एक हम्बलिंग इफेक्ट देता है कि ये सह लो, क्योंकि इस समय जो मुश्किल आई है ये सह लो, क्योंकि ये एक प्रोग्रेस की या आपके जीवन की नई दिशा को खोल रहा है। यानी इस तरह से हमारी जो जीवन है वो बदल सकता है। मैं आपको एक सेकेंड इंसिडेंट भी देती हूँ, ये नहीं कि एक ही बार ही ऐसा होता है जीवन में। एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति की बता रही हूँ, उसकी जो करियर था वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। वाइफ और बच्चे उन्हें बात नहीं कर रहे थे, करियर चल नहीं रहा था, पैसे, उसने नौकरी छोड़ के बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस भी चल नहीं रहा था। और मतलब क्योंकि उनकी वाइफ ही घर चला रही थी, और एक स्थिति ऐसी भी आई कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच जो है बातचीत होनी बंद हो गई, और जो मतलब रिश्तेदारों या फ्रेंड से उन्होंने मतलब पैसे उधार लेने शुरू किए, क्योंकि काम कैसे करेंगे, अपने खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए। तो इस हालत में जब वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको अगेन द सेम वे कि मेरे दिमाग में यही आया कि जब हम रॉक बॉटम हिट करते हैं, तो उसको कोई कार्मिक उपाय बताया कि जो उसकी कुंडली बोलती थी। अब मतलब लाइक ये हुआ, मतलब ये जो उपाय होते हैं कार्मिक के, ये बहुत वर्ष नहीं लेते कि आपको बहुत वर्षों में उसके नतीजे मिलेंगे। उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं विद इन 6 मंथ्स ही आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ऐसा इफ़ेक्ट आता है। आप धीरे धीरे समझते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, कौन सा व्यक्ति से आपने जो है उसमें किस तरह से आपकी होगा, कि कौन कौन से इंसिडेंट्स होंगे। तो उस व्यक्ति ने जब अपना कार्मिक डेट किया, तो ये हुआ था जनवरी के बारे में, इसी वर्ष जनवरी में। एंड मैंने अप्रैल में उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था अपने से ही, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि लाइफ में कुछ बेटर लगा आपको, कुछ लगा? तो ही सेड कि देखिए, मेरी जो बीवी बच्चे इतने टाइम से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, दे आर टॉकिंग टू मी, और मेरे करियर में मुझे वर्क की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी शेयर किया कि पैसा भी आएगा, कुछ आ गया है, और कुछ मैंने लोगों के लोन्स पे किए। सोचिए, एक छोटे से उपाय से, छोटा नहीं होता एक्चुअली, वो बड़ा होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी जो ब्रेन की वायरिंग होती है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा, कोई आपकी मतलब जैसे कोई व्यक्ति ऐसा आपके सामने हो जिसने ईगो के कारण आपका पैसा चुरा लिया, उसके आगे आप कभी कभी जो है अपने एक्ट से, अपने कर्म से जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, या उस कार्मिक डेट को वहीं पे करके, वहीं सहकर आगे बढ़ते हैं। यही ज्योतिष है, बिकॉज मैंने जैसे कहा, भविष्य बताना नहीं, भविष्य बनाना है। यानी हम अपनी लाइफ को कैसे सुंदर बना सकते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है। और कई लोग जो होते हैं, हम में से बहुत से ऐसे होते हैं, कई लोग नहीं, बहुत से जो सेल्फ डिनायल में होते हैं, वो ये मानते हैं या ये सोचते हैं कि हम तो अच्छे ही हैं, हमसे तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, हम बुरा कर ही नहीं सकते। ये दुनिया है, या ये हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, या जो भी हम जिनसे डील करते हैं, जो हमारे वर्क है, या हमारा समय ही बुरा है। मतलब और कुछ नहीं, तो हमारा समय ही बुरा है, जो जिस कारण जो है हमें ये बुरा वक्त जो है सहना पड़ा। यानी हम में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि आप में आज कोई कमी नहीं हो, यानी आज आप में बहुत सारी नॉलेज के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुई हो, लेकिन आपकी कुंडली में तो लिखा ही है कि आपने कुछ पिछले जन्म के लेन देन कहें, या ये कहें कि कुछ जो आपकी जो भी आपकी कुंडली में नेगेटिव चीज़ें थी, उनको आपने पे ऑफ करना है। यानी जैसे कोई बैंक का कोई लोन लेता है, तो उसकी भी किश्तें होती हैं, यानी कि इतने टाइम में ये होगा, इतनी किश्त देनी है। इसी तरह से हमारी लाइफ भी होती है कि हम जो है कुछ चीज़ें, कुछ लोन्स या कुछ ऋण जो है समय समय पे आकर देते हैं, और ऐसे ही लोग उस समय हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। यानी अगर किसी ने हमसे पैसा लेना है,
तो या तो वो चोरी करेगा या धोखा देगा। और उस समय किसकी महादशा अंतर्दशा चल रही होगी? राहु या केतु की। और हम उस समय लूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तरक्की चाहते हैं या हम बुरे समय से गुजर रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ का पैटर्न, या जिसे कहते हैं ना कि चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा और अपनी जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, अपने एक्शंस या कर्म में। हो सकता है ये बहुत मुश्किल हो, बिल्कुल इजी नहीं होता, लेकिन हमें साइकिल ऑफ लाइफ अपने सपने पूरा करने के लिए, इस नए जीवन को एक अच्छा मोड़ देने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। और मैंने आपको ये बोला कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये कभी भी अपनी जीवन में किसी भी फेज़ पे चाहें तो हम सोचें कि हम अपना लेना देना पूरा करते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक छोटी विंडो होती है। जैसे मेरे पास एक लेडी आई, तो मैंने उसको पूछा कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आता, उसके घर की कोई हेल्पिंग मेड या कुछ था, वो आपके पास आई थी और आपने ऐसे ऐसे कहा, उसको हेल्प की थी या नहीं की थी? तो उसकी मॉम उसके साथ थी, तो वो मुझे बोल रही हैं कि उसको भूल गया था। तो उसने कहा कि मैं तो सब, तो उसकी मॉम ने उनको याद दिलाया कि ऐसे ऐसे था, इंसिडेंट था। तो शी वाज सेइंग कि हाँ ऐसा, बट शी सेड नो, उसने उस समय हेल्प नहीं की थी। तो उसने बाद में शी कॉल्ड मी अप कि क्या मैं उसको अब हेल्प करती हूँ। अब सोचिए, जिसको मेडिकल की ज़रूरत थी, जिसकी सर्जरी थी, वो सर्जरी भी हो गई 2 साल पहले और वो ठीक भी हो गया बंदा, अब क्या आप हेल्प कर सकते हो उसकी? तो वो छोटी विंडो होती है जब हमें ये सब कुछ अपने एक्ट, तो हमें बहुत, तो नंबर वन रूल ऑफ लाइफ इज़ कि हमें अपने क्या बोलते हैं, क्या दूसरों को बोल सुनाते हैं या कहते हैं या करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत कॉशियसली अपने शब्दों को, अपने कर्मों को चूज़ करना चाहिए, ताकि, और हमारे जो शब्द हों और जो हमारे कर्म हो, वो किसी को भी, जो होता है ना, एक तरह से कहें कि हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमें थोड़ा सा केयरफुल रहकर ही करना चाहिए, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई किसी की आह लग जाए या किसी की बद्दुआ लग जाए या किसी को इतना दुख पहुंचे कि उसकी रोना छूटे। जब कोई व्यक्ति रोता है, दिल से रोता है, हो सकता है उसकी आंखों में उस समय आंसू नहीं हो, लेकिन वो जो आंसू होते हैं वो ये जो ब्रह्मा के बनाए हुए जो जो यूनिवर्स है उसमें ज़रूर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए। लेट्स नॉट बी स्मार्ट, लेट्स बी मोर, जिसे कहते हैं ना कि हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, कॉशियस होने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर रूल क्या होता है कि हम इस सोसाइटी को या इस समाज को क्या योगदान दे रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी कोई ही एक्शन या कोई भी कर्म से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिस कारण जो है हमारी जो लाइफ है वो किसी को, समाज को या सोसाइटी को हार्म करिए। अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट हमें कुछ गलत करनी नहीं करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3 रूल क्या है लाइफ का, कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, हम उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसमें हम अपना योगदान कैसे दे रहे हैं, यानी हमारा अभी जो ग्रह दशा चल रही है इस समय जो है, जिस तरह मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो हमारी कुंडली के 3, 6, 8, 12 बहुत इंपॉर्टेंट घर होते हैं। और इनको इस तरह से भी देखिए कि जो नेचुरल जोडिक साइन होते हैं, जेमिनाई 6 होता है, वर्गो और स्कॉर्पियो और पाइसेस। अभी जो प्लैनेट्स जो गोचर में है, 3 नंबर गोचर में जो जुपिटर है, यानी जो सबसे बड़ा जीव कारक, जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है, वो 3 नंबर यानी जुपिटर जो है इस समय जो है 3 नंबर राशि में आना है, जेमिनाई में आने वाला है। और जो शनि है, जो कर्म का कारक है, वो जो है मीन यानी पाइसेस जो राशि है उसमें अभी गोचर कर रहा है। यानी इस समय जितने भी ग्रह हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, जुपिटर और जो सैटर्न, अगर सबने, अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो उसको पता होगा कि अर्थ के बाद जो सबसे दूर प्लैनेट्स जो हैं जुपिटर और शनि ही हैं, सैटर्न ही है। और क्यों वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते हैं? क्योंकि वो इतनी दूर हैं तो उनको अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने में लंबा समय लगता है, इसलिए जो हमारी लाइफ में इनका असर भी जो होता है ये बहुत लंबे असर तक होता है और उनका इफ़ेक्ट भी लंबा होता है। तो इस समय 2 ग्रह जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट कार्मिक साइंस के अंदर हैं।
इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लाइफ को ख़राब करेगा। इसका अर्थ ये है कि गोचर में ये इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन में है, और अगर आपका महादशा, अंतर्दशा या गोचर आपकी मेन कुंडली में, क्योंकि देखिए मैं हर कुंडली नहीं देख रही, अगर आपकी कुंडली में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट महादशा या अंतर्दशा चल रही है, और आपके जो अपने ग्रह हैं इस समय, उनके साथ जो है ये कहीं ना कहीं दोनों प्लैनेट्स टच कर रहे हैं इम्पोर्टेंट मतलब कुंडली के ग्रहों से, तो उस समय जो होगा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे। यानी ऐसा जो है आपका कार्मिक डेट पे करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, यानी सबके लिए। हम जिन जिन की भी कुंडली में जो ग्रह बैठ रहे हैं, जो ग्रह दशा अभी चल रही है, वो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप अपनी, जैसे वो कहता है ना कि कोई बैंक स्कीम निकालता है कि भाई इस समय आपके लिए ये स्कीम है, आप चाहो तो अपना जो भी आपके लोन्स हैं, अच्छे जो पुराने जो लोन्स हैं या डेट्स हैं, आप उसको पे कर दो। तो आप ये समझिए कि ब्रह्मांड भी जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अवसर दे रहा है कि हम जो हैं अपनी जो ऋण हैं, जो कार्मिक ऋण हैं, जो हमने लेने देने करनी है, जितनी सिंपल भाषा में इसको हम समझ सकें, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है उसको दूर करना। यानी हमने जो अपनी लाइफ के सपने देखे थे, जैसे मैंने इस कॉल के शुरू में, इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि भाई हमारी जीवन में हम सब स्कूल और कॉलेज में सपने देखते हैं किस तरह से हमारा करियर होगा, पैसे होंगे, लव लाइफ होगी, मैरिज होगी, शादी होगी, मतलब किस तरह से जो हमारे सपने थे, जो वैसे नहीं गए जैसे हमने सोचा था, उनको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में सब चीज़ें मुश्किल आती हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी हों, कुछ चीज़ें बुरी हों। तो ज्योतिष तो मैंने पहले ही कहा कि भविष्य बताना नहीं, भविष्य बनाना है। यानी हमें ये कोशिश करनी है कि किस तरह से हम अपने कर्म द्वारा, किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर इस जीवन में, वैसे भी हमारे पास जो जो चीज़ें हमें मिल सकती हैं, जिन जिन द्वारा हम अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं, नॉलेज द्वारा, पढ़ाई द्वारा, जो जो चीज़ें मिलती हैं, उनसे हमें अपनी लाइफ को सुंदर बनाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देख कर, समझ कर, और गोचर ये इस समय इसी तरह का है, पूरा ब्रह्मांड द्वारा हम सबके लिए है कि हम चाहें तो अपने कार्मिक डेट्स को पे कर दें। और उल्टा कभी कभी मैंने कहा ना कि हम सेल्फ डिनाइल में होते हैं, या तो हमें विश्वास ही नहीं होता, या विश्वास होता है तो अपने पे ही ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार होता है कि भाई हम सब कुछ जानते हैं, हमें जो है समझ है, हम अपने जीवन को हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो ये काल है, आप इसको भी समझिए और अपनी लाइफ को वाणी द्वारा, अपने कर्म द्वारा खराब मत होनी चाहिए, उल्टा बेटर बनाइए। आई होप दिस पॉजिटिव थॉट हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर आए।